Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am joined with Bilal. Bilal, third ODI, Pakistan versus Afghanistan. Pakistan, I guess they have finished up the way we actually wanted them to finish. लेकिन इस मैच में भी डोमिनेट करना चाहिए था. इनिशियली अर्ली विकेट्स हमें मिली और उसके बाद आखिर मुजीब ने आके और एक अच्छी इनिंग्स खेली. तो व्हाट डू यू से, हमारी बॉलिंग कैसी थी एंड हाउ डिड द बॉयज प्ले इन दिस पर्टिकुलर गेम, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग द अदर गेम्स एज वेल. फैजुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान जी. आई थिंक सो वी हैव बिकम नंबर 1 ODI साइड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दीज 3 विंस. और कपल ऑफ मैचेस वर pretty convincing. पहला वाला और ये आज वाला भी बेहतर ही था. सेकंड ODI was pretty neck to neck. बड़ा एंड में जाके it was like a crucial victory for पाकिस्तान. लेकिन चले, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जीत गया. थर्ड ODI को अगर फैजी हम देखें जरा मैं कह रहा था जरा स्कोर कार्ड पे आज स्टार्ट्स पे जरा फोकस कर लें. पाकिस्तान ने अगर हम स्टार्ट करें पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं जी. अगर पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो पाकिस्तान ने 268 किया 50 ओवर्स में 8 विकेट्स के ऊपर, और जो फखर जमान स्कोर 27. फखर मुझे उस तरह से नेक में आई थिंक सो फखर के लिए पूरी सीरीज ही हैज बीन आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ फॉर्म, और मुझे उस तरह से कन्विंसिंग उस तरह से लगा भी. टुडे ही वाज प्लेइंग वेल बट अनफॉर्चूनेटली ही गॉट आउट. अच्छा, इमाम ने पहले दोनों मैचेस बहुत अच्छे खेले. टुडे आई गेस इट वाज नॉट हिज डे, और ऑफ कोर्स उसने एक में 90 आउट किया और एक में 60 आउट किया. बाबर के भी 2 50s हैं इस पूरी सीरीज में. और रिजवान के लिए ये इंपॉर्टेंट था आज का स्कोर. आई गेस ही इज प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल टुडे. और मेरे ख्याल में आज अगर रिजवान स्कोर ना करता तो उसके ऊपर प्रेशर आ गया था, बहुत आया था. आगे एशिया कप में उस पर काफी प्रेशर आता, लेकिन इट वाज अ क्रूशियल नॉक फॉर रिजवान. अच्छा, वी हैड सम चेंजेस इन द साइड एज वेल. साउथ शकील को हमने चांस दिया, ही वाज अनलकी, ही वाज रन आउट. ठीक है, सलमान अली आगा अगेन चिप एंड विद लाइक 38 रन्स, अच्छा स्कोर किया था. नवाज आज खेला है, नवाज ने एंड पे जाके बेहतर 30 स्कोर कर दिया. पाकिस्तान एंडेड अप विद 268. लेकिन वैसे अगर एज अ होल देखें बैटिंग को तो आई गेस सो कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम इस टाइम पे है वो फखर जमान है ना. फखर जमान ने तीनों मैचों में स्कोर नहीं किया, और हमें ये भी नजर आ रहा है कि फखर इज लाइक प्रीटी ससेप्टेबल है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग या ऐसी ट्रैक्स जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा है स्लो विकेट्स पे. हाँ, और फखर के लिए तो अब आप देखो एक एडेड प्रेशर भी आ गया ना. एशिया कप में he'll be not be going with confidence. अब ये एक बैट्समैन के लिए फखर के ऊपर हम रिलाई बहुत करते हैं. फखर, इमाम और ऑब्वियसली बाबर के ऊपर आप रिलाई करते हैं. इफ़ी अंकल वाज नॉट प्लेइंग टुडे. हाँ, इफ्ती नहीं खेला आज, और इन्होंने जरा चेंजेस की थी, 4 चेंजेस की थी. तो सऊद शकील को चांस दिया था, और सऊद शकील को अभी अनाउंस भी कर दिया है कि ही विल बी गोइंग इनटू द एशिया कप एज वेल. तो रिजर्व्स में वो तैयब ताहिर आ गया. तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव. अच्छा यहाँ ये अच्छा. अच्छा, शदाब ने जो है वो शदाब को अगर देखें तो शदाब इज प्लेइंग वेल डाउन द ऑर्डर. हाँ, शदाब ने तो सारे मैचों में परफॉर्म किया. अच्छा जी, जरा अफगानिस्तान की बैटिंग देख लो फैजी. गुरबाज ने पिछले मैच में तो 150 किया था. आज ही वाज लाइक लेग बिफोर बड़ा क्रीप था. DRS लिया था उन्होंने, लेकिन वो बस फहीम अशरफ ने 2 विकेट ली शुरू में. और वो उसने बड़ा इम्पैक्ट किया. और हसन को अगर हम देखें तो 34 किया 66 बॉल्स पे. अच्छा था, खेल रहा था, he was playing well but unfortunately obviously he went out. और फिर ज़ादान, इसने बहुत अच्छा खेला था पिछले मैच में. yes. और इस मैच में he got the duck. और फिर भी I think so one noticeable performance मुजीबुर रहमान 64 from 37 बॉल. ये क्या था? मुजीब का हाईएस्ट आज तक का किसी भी फॉर्मेट में 18 रन है, और आज मुजीब ने जो 64 किया है उसमें खाली ये देखो कि 5 छक्के 5 चौके 172 के स्ट्राइक रेट के साथ. सो ये जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है, ये जरा बॉलर्स आज के जरा देख लें आप पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं. शाहीन अफरीदी खेल रहा है जी, फहीम अशरफ खेल रहे थे, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हमारे ऑब्वियसली जिनको बोला जाता है अपकमिंग स्टार, शदाब तो ऑब्वियसली द वाइस कैप्टन, सलमान अली आगा, नवाज. यानी हमारा स्पिन अटैक भी पूरा खेल रहा था. फास्ट बॉलिंग अटैक में हम कह सकते हैं कि हमारे पास नसीम और हारिस नहीं थे. लेकिन स्टिल अगर आपके ये बैकअप हैं तो फिर क्या बनेगा. लाइक असल में आई मीन वैसे तो वी वन इट बाय लाइक 60 और 59 और रन्स, तो वो तो ठीक है.
लेकिन हम देखें जिस तरह से मुजीब इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ टेल एंडर, वो आके अगर इस तरह से आगे वो हिटिंग कर रहा है, एंड ही वाज हिटिंग द बॉल विद लॉट ऑफ ईज, he was hitting against the spin, मतलब शादाब को उसने खेला, शादाब के अलावा उसने नवाज को मारा, नवाज के अलावा उसने शहीन को एक मारा, he played against Fahim Ashraf, Wasim, and they were not having the clue, और वो भी obviously वो hit wicket हुआ, he was just like वो बहुत ही पीछे जाके, and he was just trying to heave it over third man, I guess third man ही extra leg side पे वो खेलना चाह रहा था। और खैर ये जो अब अगर इस बॉलिंग कार्ड को देखें तो ओवरऑल आपको नजर आएगा जी कि 2 विकेटें शाहीन की भी हैं, 2 विकेटें फहीम की हैं, 3 विकेट्स जो हैं शादाब की हैं, नवाज ने भी 2 विकेट्स लिए हैं। लेकिन आई थिंक सो क्लिनिकल परफॉर्मेंस वुड हैव बीन कि अगर पाकिस्तान ये मैच 100 रन से जीतता, आई गेस 100 रन से बेशक बिलाल ना भी जीतता, 59 इज ऑब्वियसली वो भी ठीक था, लेकिन रन्स बैट्समैन से किए होते, बैट्समैन से किए होते हैं ना, नबी कर दिया होता, जादरान ने किए होते, गुलबाज ने किए होते। अगर आपके इस तरह एक टेल एंडर आके इतनी फ्री, पाकिस्तान इज वेरी वेल नोन फॉर देयर बॉलिंग ना, और अगर इस तरह से अगर कोई टेल एंडर जो है वो आके मारेगा तो फिर जो है वो चीजें फिर वी नीड टू think over it, obviously we need to just come with the moral, हम एक मोरल को लेके चलेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। फिलहाल अगर हम सेकंड मैच को देखें जो कि बड़ा नेक टू नेक था, सेकंड मैच के बारे, अच्छा ओवरऑल जरा सीरीज के बारे में अगर हम बात कर लें आप, ठीक है, क्योंकि हम पहले वनडे पे और दूसरे वनडे पे वीडियो हमारी उस टाइम, इफ यू कैन जस्ट शो अस द स्टैट्स एज वेल, वो भी मैं खोल लेता हूं, लेकिन एज अ होल अगर सीरीज को देखें, इन द मीन टाइम आई ओपन द स्टैट्स, मुझे बताओ कि पाकिस्तान ने इन दिस सीरीज व्हाट हैज पाकिस्तान लाइक फाउंड as a new thing in their squad, को कोई उनको फायदा, what is the biggest advantage Pakistan got out of this series? तो एशिया कप के लिए बिलाल ये है कि as you know कि ज्यादातर एशिया कप के जो मैचेस है वो श्रीलंका और इसी तरह की कंडीशंस में होंगे, और इस तरह की कंडीशन में आप देखें यू आर हैविंग द प्रैक्टिस, ठीक है, आपके बैट्समैन को, बॉलर्स को प्रैक्टिस मिल रही है। मेरे लिए जो पॉजिटिव चीज थी वो 2 थी कि आई हैव सीन हारिस रऊफ इनटू द रिदम, 5 उसने आउट किए with I guess 15-16 स्कोर देके उसे 5 आउट किए, he was looking in rhythm, शहीन बड़ा अच्छा मुझे रिदम में नजर आया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो आपको शादाब की परफॉर्मेंस, जो लोअर हमारा मिडिल ऑर्डर है ना, वो लग रहा है कि हमें दे आर जस्ट परफॉर्मिंग वेल। शादाब विद द बैट हैज बीन ऑल लो, पीएसएल में वो बहुत अच्छा खेलता है, अभी लोअर मिडिल ऑर्डर में उसने एक रिस्पांसिबिलिटी ली है, ऑब्वियसली इज द वाइस कैप्टन, और उसने अच्छी 2 जो है वो इनिंग्स खेली है, तो दैट इज ऑब्वियसली देयर। और फिर थोड़ा सा आप देखिए रिजवान वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, रिजवान अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आएगा, एंड बाबर ऑब्वियसली पहले मैच में तो उस तरह से ही वाज अनएबल टू स्कोर आउट ऑन लाइक, लेकिन दूसरे दोनों मैचेस में इमाम को अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। 3-0 अफगानिस्तान इज अ गुड साइड यार, they are a good side now। अच्छा मेरे ख्याल में ना, लाइक इफ वी लुक एट द सीरीज, तो पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ा जो मसला नजर आ रहा है, मुझे जो गंभीर मसला नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अच्छा हमारी जो बॉलिंग, जिसको बोला जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली वो जो आपने 59 पे ऑल आउट भी किया अफगानिस्तान को, तो वेरी नेक्स्ट डे आपने 227 की पार्टनरशिप खाई, ओपनिंग पार्टनरशिप खाई, सेम बॉलिंग अटैक, और 150 भी किया गुरबाज ने। सो इससे ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसिस्टेंसी नहीं है, और शायद जितनी ज्यादा हाइप आप दे रहे हैं इस बॉलिंग अटैक को, उस तरह की हाइप देने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। ये बॉलिंग अटैक एक्सपोज हो सकता है ऑन अ गुड फ्लैट ट्रैक, और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक्स पहले भी एक्सपोज हुए हैं, एंड अगेंस्ट द क्वालिटी बैटिंग, इंग्लैंड वाले खड़े हो। और फिर तीसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है फैजी, वो ये है कि अगेंस्ट द स्पिन हमारा कौन सा बैट्समैन है जो स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकता है इस बैटिंग लाइनअप में। यू नेम मी अ बैट्समैन आउट ऑफ दिस सीरीज हु डोमिनेटेड अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। लेकिन बिलाल अभी अगर हम देखें इस स्टैट्स को भी हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेकंड ओडीआई मैंने खोल दिया, आप इसका स्कोर कार्ड भी देख लें। We'll start with like अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए they scored 300 for 5, and that was a really clinical performance by Afghanistan. I was not expecting them to score 300 against Pakistan. इतनी बड़ी हमारी obviously bowling। और साथ पिछले मैच में 59 पे ऑल आउट हुए हैं।
और दे केम बैक रियली वेल। आई मीन 151, लेकिन आखिर में बिलाल देखा आपने वो फिनिश नहीं कर सके। अगर हम इन स्टैट्स को देखें 151, 80 एंड 29, उसके नीचे आप देखें मतलब दे वर अनएबल टू फिल। जिस तरह का उनको स्टार्ट मिला हुआ था ना, दे कुड हैव स्कोर्ड लाइक 340 350 उनको। फैजी जरा बॉलिंग को जरा मुझे दिखा दो ना, ये जो बॉलिंग आपका स्कोर कार्ड है। शाहीन अफरीदी दो विकेट्स, 10 overs 58 रन्स, ठीक है, विद एन इकोनॉमी ऑफ 5.8 ऑब्वियसली। नसीम शाह रिलेटिवली वाज बेटर, 9 overs of 45 रन्स, 1 विकेट, लेकिन इकोनॉमी बेहतर था। हारिस रऊफ लाइक वन डे he was completely different, the other day the result was complete। ये ही मसला मुझे हारिस रऊफ में जो परेशान करता है। लोग हारिस रऊफ को ऑब्वियसली रेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन हारिस रऊफ की कंसिस्टेंसी शायद वनडे में उस तरह से नहीं है। अब ये 10 ओवर का बॉलर उस तरह से नहीं, बिकॉज़ ही इज मोर इनटू प्लेइंग T20s, और वहां पे 4 ओवर करने होते हैं। और फिर आई मीन बैक टू बैक मैचेस आए हैं ना जहां पे तो हारिस थोड़ा सा एक्सपोज हुआ। और फिर हमारा ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था 2 लेग स्पिनर्स खिलाने वाला, पहले वनडे में भी हमने खिलाए, पहले वनडे में तो जरूरत नहीं पड़ी उसामा मीर की थी। दूसरे वनडे में 10 ओवर किए तो 61 रन्स दिए, 1 विकेट ली, और शादाब ने ऑब्वियसली 53 रन्स दिए तो कोई विकेट नहीं ली। तो इसका मतलब है कि आई थिंक सो अगर फॉर इंस्टेंस आपने सेकंड स्पिनर खिलाना है तो दैट शुड बी नवाज, बिकॉज वैरायटी आती है आपके पास, एक लेफ्ट आर्म आपके पास स्पिनर आ जाता है, एक लेग ब्रेक आ जाता है, फिर आपके पास बॉलिंग अटैक पूरा बनता है। क्योंकि इफ्तिखार तो मेरे ख्याल में खेल ही रहा होगा मोर ऑफन देन नॉट इन द मिडिल ऑर्डर, तो आपके पास ऑफ ब्रेक बॉलर भी एक है, और ऊपर आपके 4 जो है आपके ऑप्शंस दूसरे हैं। तो अब आप इस बॉलिंग अटैक को जो मारा है इसने अफगानिस्तान ने, आई थिंक सो दैट इज अ वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने जब चेज करने गया, अगर मैं चेजिंग की बात करूं, ठीक है, लेट्स गो टू द पाकिस्तान बैटिंग। तो पाकिस्तान की बैटिंग में अगेन लोग कहेंगे जी इमाम ने स्कोर किया, 91 स्कोर किया ऑन 105 बॉल्स। इमाम के ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म जो आता है वो स्ट्राइक रेट का आता है। व्हेन यू हैव स्कोर्ड लाइक 91 रन्स, तो 86 के स्ट्राइक रेट से आप स्कोर कर रहे हो, फिर आप आउट हो रहे हो। लाइक जब क्रंच मोमेंट आया तो इमाम गॉट आउट, ही वाज अनएबल टू फिनिश द मैच। हां, इमाम वाज बिलाल, आप बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दे हो, ये लड़का कंटीन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है 56 57 के एवरेज से। आई एग्री। स्ट्राइक रेट भी अब उस सिचुएशन को आप देखो, बिकॉज जब इमाम खेल रहा था तो फिर ऊपर नीचे 2-3 विकेटें गिरी हैं। ऊपर आपका फखर चला गया, बाबर चला गया, रिजू चला गया, और उसके बाद सलमान अली आगा चला गया, तो फिर वो एक प्रेशर तो आपको आता ना। ही वाज प्लेइंग वेल, वो रन बॉल कर रहा था, लेकिन आपने compete करना है इस टाइम, यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप, ऐसे ही है। वर्ल्ड कप में आप वर्ल्ड कप तभी जीतोगे इफ यू आर द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड। ये नहीं कि यू आर गुड साइड, गुड साइड फिर वही है सेमीफाइनल मैक्सिमम, ठीक है। इफ यू वांट टू बी द वर्ल्ड चैंपियंस यू हैव टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। बेस्ट में फिर आप देख लो इंग्लैंड का क्या स्टाइल ऑफ प्ले है, ऑस्ट्रेलिया का क्या स्टाइल ऑफ प्ले है, इंडिया की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, इंडिया का तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा भी चल रहा है, लेकिन ये जो 2 वर्ल्ड बीटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड राइट नाउ, लाइक वनडेज में उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत डिफरेंट है, वो इमाम वाला स्टाइल ऑफ प्ले नहीं। लेकिन बिलाल हमने फिर ये भी देखना है ना, इमाम ने ऑब्वियसली इमाम इज क्वाइट डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, लेकिन आपने सिचुएशन भी देखनी होती है ना। बहुत दफा आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी इस तरह की जो स्ट्राइक रेट है वो भी खेल रहे होते हैं। वंस ये सिचुएशन 3-4 विकेट्स गिर गई थी, he was playing, he was just trying to play वो लंबा रीबिल्ड द इनिंग्स। हाँ, वो रीबिल्ड करते करते मेरे ख्याल में अब जो स्टाइल ऑफ प्ले वो चेंज हो चुका है। खैर आगे अगर शादाब को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था शादाब का, जो रन आउट है उसके ऊपर क्या थॉट्स हैं जी आपके? शादाब का रन आउट देखिए फेयर प्ले, अब आप देखेंगे मतलब आई पर्सनली फील कि इस तरह से नहीं है। आई मीन यू नीड टू जस्ट एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ द गेम कि आई पर्सनली फील इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट। नो मैटर द रूल्स आर देयर, बट देन अगेन यू आर हैविंग द चॉइस ना टू बिकम अ जेंटलमैन, बिकॉज क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। तो आप अगर उसको आई मीन आप उसको ग्राउंड में आउट करें ना, आई मीन दिस इज आई पर्सनली, तो ये भी तो यार ग्राउंड में आउट किया, घर पे थोड़ी किया बिलाल, बट देयर आर डिफरेंट वेज ना। अब आप देखें, but if a way to get someone out is termed as legal in the rules of the game, तो why is it wrong to get that person out in that way? लेकिन बिलाल आप देखें कि आप थ्रो मारते हैं बैट के साथ लगता है वो भी लीगल है, यू कैन टेक रन्स। लेकिन अगर उसपे 4 हो जाए तो क्या 4 वापस लेते हैं? नहीं 4 वापस नहीं लेते, लेकिन इट इज योर चॉइस ना। हाँ चॉइस है ना आपके पास। नहीं आप मुझे ये बताओ, आपके पास बीइंग अ बैट्समैन आपके पास चॉइस है ना कि आप रन ना करो। लेट्स सपोज
यही आपका वर्ल्ड कप का फाइनल होता, लास्ट बॉल होती, ठीक है, लास्ट विकेट होती, आप क्या करते? आप ना आउट करते? देखिए आउट करना इज डिफरेंट ना। मैं आपके ये नहीं, इसी तरह से आप ना रन आउट करते हैं, देखिए एक आप छोड़ देंगे? नहीं, वार्निंग है, यू नीड टू जस्ट गेट हिम आउट थ्रू अ प्रॉपर डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। इफ समथिंग इज देयर ऑन द बुक, लाइक अगर आप, या तो फिर आप उसे बुक में ही ना रखो, आप उसे इलीगल कर दो। लेकिन फिर देयर इज अ चॉइस टू बी अ जेंटलमैन, और या आप फिर अब आप देखो इस पे कितनी बैशिंग हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन इंडिया मीडिया को देख रहे थे, वो भी दे वर सेइंग द सेम थिंग व्हिच आई एम जस्ट सेइंग। Reason being that is that you are having a choice not to become decent. You can just give the warning. वो शादाब को शायद वैसे भी आउट कर जाता, शायद शादाब होता तो 11 रन ना बनते नसीम साइड। आज से साल डेढ़ पहले तक शायद मेरे ये ओपिनियन था, लेकिन जब से ये रूल चेंज हुआ है। दूसरी बात ये यार कि ऑब्वियसली आपको ये भी समझना चाहिए कि बैट्समैन भी अनड्यू एडवांटेज ले रहे होते हैं ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है। जब एंड पे आपको स्कोर चाहिए होता है या आपने क्रॉस काफी दफा करना होता है, तो बैट्समैन जो होता है वो, अब वो 22 यार्ड की पिच है ना, अगर आप 3-4 यार्ड्स का एडवांटेज हेड स्टार्ट ले लेते हो तो ऑब्वियसली आप रन कंप्लीट कर लोगे। लेकिन उसके लिए आप एक दफा ना, आपको अगर लगता है कि बैट्समैन एडवांटेज ले रहा है, तो आप उसको एक वार्निंग देते हैं कि यार इस तरह से आपने, दैट मे बी अ पर्सनल चॉइस। लेकिन उससे पहले जो नो बॉल थी जिसपे शादाब ने 6 मारा, वो नो बॉल क्यों नहीं दी गई? वो अब आप देखें, वो दैट वाज अ क्लियर कट नो बॉल। लेकिन वो मैं ये देख रहा था कि शादाब could have asked the umpire कि वो थर्ड अंपायर से, आई मीन वी आर हैविंग, ये तो हमने पिछले वर्ल्ड कप के मैच में भी नहीं बोला था, जब कोहली की दफा उन्होंने एकदम से नो बॉल दे दी थी और हम कह रहे थे कि रेफर करो, तो उन्होंने नहीं किया था। ये हमेशा ये पाकिस्तान के साथ ही इस तरह का क्यों सिचुएशन? आई डोंट नो, लेकिन ये वो नो बॉल थी, क्लियर कट नो बॉल थी ना। ही वाज प्लेइंग लाइक, वो दैट वाज वे ओवर हिज वेस्ट हाइट। शादाब को इतना ज्यादा लंबा तो नहीं है, ही इज नॉट, ये तो बहुत ही ऊपर थी, वो तो बहुत ज्यादा अपनी चेस्ट से खेल रहा था ऑलमोस्ट, ये तो नो बॉल थी। और वो इसलिए उसका अच्छा मिडल भी हुआ कि ही वाज ऑलरेडी प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स द लेग साइड, और वो बॉल यहां पे से चला गया। इट डज नॉट मैटर आप 6 मार रहे हो, इसका मतलब तो नहीं है कि नो बॉल को आप लीगल डिलीवरी बोल दे। और इन द एंड बिलाल, अगर हम देखें तो नसीम ने फिर एक दफा फिर, हाँ जी, नसीम तो वो क्या कहते हैं ना कि वो उनके ख्वाबों में आता है, अभी फिर आएगा। द सेम बॉलर, द सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जी, सेम बॉलर, सेम टूर्नामेंट। एंड पिछली दफा उसने 2 छक्के मारे थे, इस बार उसने हाथ खोला रखा, 2 चौके दे दिए। हां जी, बीच में रऊफ ने भी एक अच्छी शॉट मारी थी, बहुत अच्छी शॉट मारी थी, मुझे तो लग रहा था कि वही चौका हो जाएगा। Overall, Pakistan won the series. That is a very good sign for them. अगर आप, they'll be coming up with, you know, एक अच्छी प्रैक्टिस तो मिल गई ना एशिया कप से पहले, मैच प्रैक्टिस मिल गई है, और लड़के जो बाहर बेंच में बैठे थे उनको भी जरा प्रैक्टिस। आई पर्सनली फील बिलाल कि हमारे पास धानी या वो जो लड़का था, वो जो एहसानुल्लाह अनफिट है ना, दैट्स व्हाई। अगर एहसानुल्लाह होता तो दैट वुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस, एहसानुल्लाह तो मस्ट चॉइस होता। अब वो अनफिट है, मेरे ख्याल में स्टिल भी ज़मान खान इज अ बेटर choice, better pick than Wasim Junior. पता नहीं क्यों वसीम जूनियर को प्रेफर किया जाता है। I have never seen that guy like hitting the ball out of the park. मैंने कभी नहीं देखा उसको कभी स्कोर करते हुए। मतलब वो जो एक उसका एडेड एडवांटेज वो बताते हैं कि he's an all rounder. हाँ, he is a very good batsman. मैंने तो ना कोई PSL की उसकी इनिंग्स देखी, एक बल्कि मैच उसने इस्लामाबाद को हरवाया था, हाँ, ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कोई इनिंग्स देखी। So Bilal, that is it, and inshallah we would be doing the program. जी, अभी हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं प्रोग्राम्स, because we'll स्क्वाड अनाउंस हो गया एशिया कप के, we'll be doing separate programs on each of the teams, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के। और अभी इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस पे बहुत जल्द हमारा प्रोग्राम आ रहा है, स्क्वाड, इंडियन स्क्वाड फॉर द एशिया कप। we have just changed, you know, अपने प्रोग्राम को जरा सा हमने थोड़ा सेटअप में भी चेंजेस ला रहे हैं, तो लेट अस नो अबाउट द न्यू चेंजेस, लाइक डू यू लाइक दैट और नॉट, और इसमें और बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह, because we want to be coming in front of you with all the stats. So that is it from our bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.